नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान चुनाव से जुड़ी हुई सबसे अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं। राजस्थान चुनाव को कांग्रेस कितना गंभीरता से ले रही है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी अचानक पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पांचों राज्यों में चुनाव है। सोनिया गांधी का इससे पहले किसी भी राज्य में दौरा नहीं हुआ है, लेकिन राजस्थान का दौरा सोनिया गांधी ने किया है। जब आने वाले दिनों में चुनाव है, 25 तारीख को चुनाव है और उससे पहले सोनिया गांधी जयपुर पहुंचती हैं, राजस्थान का दौरा करती हैं। बताया तो ये जा रहा है कि किसी पर्सनल जो काम के लिए वो पहुंची हैं, किसी ऐसे मीटिंग के लिए पहुंची हैं। लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि ये पर्सनल नहीं है, बल्कि चुनावी समीकरण साधने के लिए सोनिया गांधी राजस्थान का दौरा कर रही हैं। बताया तो ये भी जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 25 तारीख से पहले, चुनाव से पहले एक चुनावी सभा भी संबोधित कर सकती हैं सोनिया गांधी। इससे पहले आपने देखा होगा कि सोनिया गांधी का कोई भी दौरा किसी भी राज्य के चुनाव में नहीं हुआ। हालांकि उनका एक वीडियो जरूर आया था। वीडियो जारी करते हुए उन्होंने मिजोरम की जो जनता है उससे आपसी सौहार्द बनाने की अपील की थी। वहां पर जो कुछ भी मणिपुर की वजह से चल रहा है उसको लेकर उन्होंने वहां पर शांति कायम रखने की बात कही थी। जनता के लिए उनका संबोधन था। लेकिन उसके बाद अब ये पहला उनका दौरा है। और इससे पहले अगर बात करें कर्नाटक चुनाव की, तो कर्नाटक चुनाव में एक सभा सोनिया गांधी की कराई गई थी और परिणाम क्या है वो आप सभी जानते हैं। तो इस वक्त राजस्थान में सोनिया गांधी का पहुंचना, राहुल गांधी वहां पर पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी की भी अब सभा होने वाली है। ऐसे में ये सारी चीजें दिखाती हैं कि राजस्थान चुनाव को कितनी गंभीरता से कांग्रेस ले रही है। कोई भी किसी भी तरीके से चूक नहीं छोड़ना चाह रही है। इस वक्त अगर पांचों राज्यों की चुनाव की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ और उधर मध्य प्रदेश, दोनों चुनाव लगभग समापन की ओर है, पैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें तेलंगाना और राजस्थान की, तो दोनों राज्यों पर कांग्रेस फोकस कर रही है। खासकर राजस्थान पर फोकस कर रही है। राजस्थान पर इसलिए फोकस कर रही है क्योंकि अगर आप देखें तो जो दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था कि हम टक्कर दे रहे हैं, वहां पर अब कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हम बढ़त बनाए हुए हैं। जो राहुल गांधी ये बोल रहे थे कि हम टक्कर में हैं, फाइट में हैं, बाकी राज्यों में वो चुनाव जीतने की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में वो आश्वस्त थे और सीटों को लेकर भी उन्होंने अब ये कह दिया है कि 150 सीटें आ जाएंगी। लेकिन वहीं पर राजस्थान को लेकर वो ये कह रहे थे कि हाँ भाई हम फाइट में हैं, जो हकीकत थी वो बता रहे थे। लेकिन अब राहुल गांधी, कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हम राजस्थान में चुनाव जीत रहे हैं। तो अगर वो दावा कर रही है और उससे पहले सोनिया गांधी वहां पर पहुंचती हैं, सोनिया गांधी अगर वहां पर पहुंचेंगी तो जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह जो है वो बढ़ेगा और जोश के साथ वो चुनाव में काम कर पाएंगे। सोनिया गांधी की अगर एक सभा होती है तो उसका परिणाम क्या होगा, कर्नाटक में जो परिणाम आया वो आप देख सकते हैं। कांग्रेस ऐसे में दावा कर रही है कि राजस्थान में हम चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी जो ये कह रही थी कि राहुल गांधी की सभा इसलिए नहीं कराई जा रही है क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये पीछे हैं, पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं। अब राहुल गांधी भी अपनी जनसभा कर रहे हैं और उसी स्थल से कर रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है। अब वहां से राहुल गांधी और उससे पहले सोनिया गांधी वहां पर पहुंचती हैं। राजस्थान के अगर चुनावी समीकरण की बात की जाए तो आप सबके सामने सारी चीजें अभी तक रही हैं कि इससे पहले सचिन पायलट और इसके साथ ही हमने गहलोत के बीच में जो कुछ भी देखा, बीजेपी आरोप लगा रही थी कि दोनों के बीच में सब कुछ सही नहीं है, दोनों के समर्थक जो हैं वो नाराज हैं और जनता जो है वो बट गई है, वो बीजेपी की तरफ आएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर कांग्रेस के जो भी समर्थक हैं, गहलोत गुट के हैं तो वो गहलोत को सपोर्ट कर रहे हैं, पायलट गुट के हैं तो वो पायलट को सपोर्ट कर रहे हैं। और अब पायलट गुट और गहलोत का जो गुट है वो एक होता हुआ नजर आ रहा है। और काफी दिनों से अगर हम देखें तो जब से वर्किंग कमेटी में जगह मिली है पायलट को, उसके बाद से ही विवाद जो है वो खत्म होता हुआ नजर आया।
लेकिन सबसे बड़ी कहानी यहां पर एक आपको बता दें कि अभी हाल में ही जिस तरीके से बैनर पोस्टर में सचिन पायलट और गहलोत जो है वो साथ में नजर आए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है और बहुत सारी कहानियां जो है वो बयां कर रही है। चुनाव से पहले जिन योजनाओं में सिर्फ गहलोत की फोटो होती थी, कहीं भी बैनर पोस्टर लगते थे, वहां पर सचिन पायलट का भी होना, तो आप समझ लीजिए 2018 में जिस तरीके का माहौल था, सचिन पायलट ने जिस तरीके से जमीन पर काम करके और गहलोत का जादू जो चला था, जनता ने जो वहां पर उस वक्त कांग्रेस को चुना था, अब वो एक बार फिर से नजर आ रहा है। क्योंकि यहां पर बात जो है वो आधे आधे की हो रही है, यानी कि गहलोत ना तो पायलट से कम है और ना पायलट गहलोत से कम है। आला कमान के नजर में दोनों जो हैं वो साथ में चल रहे हैं। विवाद जो है वो सुलटता हुआ नजर आ रहा है। सोनिया गांधी पहुंच रही हैं। बताया जा रहा है कि जितने भी चुनावी समीकरण हैं, जो जमीनी हालात हैं, उसका जायजा लेंगी। सारे समीकरण साधे जाएंगे। राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी खुद इस पूरे मुकाबले को किस तरीके से देख रही है, पूरा मोर्चा जो है वो संभालने के लिए वहां पर वो पहुंच गई हैं। और सोनिया गांधी ने, आपने देखा है कि किस तरीके से, चाहे वो केंद्र में जब उनकी सरकार रही हो, किस तरीके से कांग्रेस काम कर रही थी, और अभी हम देख रहे हैं कि जब से वो एक्टिव हुई हैं और उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से उनके कदमों पर चलकर आगे काम किया है, तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं राजस्थान में अब जो ये बताया जा रहा था कि इस बार वही रिवाज रहेगा, बीजेपी ये कह रही थी कि रिवाज जो है वो कायम रहेगा, हम आने जा रहे हैं, ये रिवाज जो है इस बार बदलने जा रहा है और गहलोत की जो सरकार वो आने जा रही है, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है। देखते रहिए डीवी लाइव। The Prime Minister is completely silent and has not seen it fit to visit Manipur for even a few hours. In Mizoram, the MNF and the ZPM say they are independent. But are they really? No, I believe they are not. They are gateways for the BJP into Mizoram. The Congress party will never compromise with the BJP. Only the Congress party can guarantee the development of Mizoram, empowerment for its people, and protection for the weakest in society. Our track record in government shows that we deliver on our guarantees, as you have seen in Karnataka, Rajasthan, Chhattisgarh and Himachal. But most of all, we stand for the protection of the Mizo way of life as enshrined in Article 371G of the Constitution of India, which is the legacy of Rajiv Gandhi. That is why I make a personal appeal, especially to the youth of Mizoram, to the women of Mizoram. This is no time for experiments. Please do vote for the Congress Party, the hand of experience and the hand of security. A vote for the Congress Party is for peace, for progress and prosperity in Mizoram.